हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों इम्पोर्टेंट मेजरमेंट यूनिट फॉर सिविल इंजीनियर। कि सिविल इंजीनियर्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट यूनिट्स रहती हैं उनके बारे में मैं आज बताऊंगा आपको। कि जो हम सिविल इंजीनियर्स रहते हैं तो उनको कौन कौन सी यूनिट्स ज़्यादातर याद होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है फीट। दोस्तों हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं जैसे वाल वगैरह का, तो कभी कभी स्क्वायर फीट में या फीट में मेजरमेंट करते हैं। तो उसके बारे में इसमें पूरा डिटेल्स बताया गया कि 1 फीट इज इक्वल टू होता है 12 इंच, और 1 फीट में 0.3048 मीटर होते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1 फीट इज इक्वल टू 0.0929 मीटर स्क्वायर होता है, और 1 इंच इज इक्वल टू होता है 25.4 mm। 1 मीटर में 1000 mm आता है दोस्तों, और 1 मीटर बराबर होता है 3.281 फीट होता है। 3.281 फीट होता है 1 मीटर में, और 1 मीटर इज इक्वल टू 1094 यार्ड होता है दोस्तों। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10.764 स्क्वायर फुट। तो इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे इसमें नीचे लिखा हो कैनाल। ये कैनाल यूनिट जो रहती है तो इसमें कैनाल इक्वल टू होता है 20 मारला, और 20 मारला इक्वल टू होता है 5484.8 स्क्वायर फीट होता है दोस्तों। मतलब 1 मारला इक्वल टू होता है 272.24 स्क्वायर फीट, और 1 कैनाल इक्वल टू होता है 502 मीटर स्क्वायर, और 1 मारला में 25.10 मीटर स्क्वायर होता है, और 1 कैनाल में 180 स्क्वायर का रम होता है, और 1 मारला में 9 स्क्वायर का रम होता है दोस्तों। इसके बाद सेंटीमीटर में देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.3937 इंचेज होता है। इसके बाद 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.3280 फीट होता है, और 2.54 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंच होता है दोस्तों। और 30.48 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 फुट, मतलब 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। और 1 यार्ड में 1 यार्ड में 91.44 सेंटीमीटर्स होता है दोस्तों। 1 यार्ड में 91.44 सेंटीमीटर्स होता है। और 1 करम बराबर होता है 5.5 फीट, और 1 करम बराबर 1.67 मीटर भी होता है दोस्तों। और 1 स्क्वायर करम करम बराबर 30.25 स्क्वायर फीट होता है, और 1 स्क्वायर करम बराबर 2.679 मीटर होता है दोस्तों, स्क्वायर मीटर। इसके बाद दोस्तों 1 मारला इक्वल टू होता है 272.24 स्क्वायर फीट होता है, और इसमें 1 मारला इक्वल टू 25.10 मीटर स्क्वायर में होता है दोस्तों। और इसके बाद एकड़ में दोस्तों देखेंगे तो 1 हेक्टेयर में देखेंगे इसमें, तो 1 हेक्टेयर में और 1 एकड़ में, तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। और 1 एकड़ में 100 स्क्वायर मीटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 100 स्क्वायर मीटर्स। और 1 हेक्टेयर में 10,000 10,000 सात सॉरी 1,07,629 स्क्वायर फीट होता है दोस्तों। और 1 हेक्टेयर में 11 मतलब 1 लाख नहीं सॉरी दोस्तों, 11,959.8 स्क्वायर यार्ड होता है। और 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 11,959.8 डिवाइड बाई 480 40 करोगे आप 440, तो इक्वल टू 2.47 एकड़, मतलब 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है। तो इस तरह आप इसमें पूरी डिटेल्स देख सकते हैं कि जो यूनिट्स रिक्वायर्ड रहती हैं इसमें इंजीनियर्स को जानकारी होनी चाहिए इन यूनिट्सों के बारे में। तो उसके बारे में बताया गया है कि एकड़ में, हेक्टेयर में क्या होता है, सेंटीमीटर में क्या होता है, और फीट में क्या होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ और जो छोटी यूनिट्स रहती हैं, जैसे ज़्यादातर यूज की जाती हैं, आप लोगों को पता होगा कि 1 सेंटीमीटर यूज किया जाता है तो उसमें 10 mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितना? 10 mm होता है। और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, और 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है दोस्तों। और फिर इसके बाद 1 फुट भी यूज किया जाता है, तो 1 फुट में 12 इंचेज होते हैं। इसके पहले हमने बताया कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, आपने पहले वाले वीडियो में पहले वाली स्क्रीन में देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है। और 1 यार्ड इक्वल टू होता है 3 फीट, और 36 इंच, मतलब 1 यार्ड में 36 इंचेज आते हैं। और 1 मील में 5,280 फीट होता है दोस्तों। तो ये सभी यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, जो भी इंजीनियर सबको याद होनी चाहिए यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो साइड से यूज होती हैं दोस्तों।
और 1 मील बराबर होता है 1760 यार्ड्स। मतलब 1 मील बराबर दोस्तों 1.6 किलोमीटर भी होता है। तो ये चीज़ भी याद रखना है आपको कि 1.6 किलोमीटर भी होता है 1 मील में, और 1 मील बराबर 1760 यार्ड भी होता है। तो ये यूनिट्स भी ज़्यादातर साइडों में यूज की जाती है। फुट तो बहुत यूज किया जाता है, फुट और सेंटीमीटर, मीटर, और ये फीट और फुट, ये सभी, और इंचेज भी यूज किए जाते हैं साइड पे। बहुत ज़्यादातर लोग इनका इस्तेमाल करते हैं साइड में काम करते वक्त। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान देना है, ये सभी यूनिट्स याद होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, और 1 न्यूटन में 100 ग्राम होते हैं, और 1 किलो न्यूटन में 100 किलोग्राम होता है, और 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है, और 1 इम्पीरियल टन में कितना होता है, 1 इम्पीरियल टन में कितना होता है, 10 1016 किलोग्राम होता है। और 1 यूएस टन में, जो यूएस टन की यूनिट यूज की जाती है, तो उसमें 907 किलोग्राम होता है। 1 यूएस टन में 907 किलोग्राम होता है। और 1 पाउंड बराबर होता है 450 ग्राम दोस्तों, और 1 औंस बराबर होता है 28 ग्राम। और इसके बाद 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। और 1 सेंटीमीटर ये भी बता चुका, 10 mm होता है। और 1 फुट में 12 इंचेज होते हैं, और 0.3048 मीटर होता है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 3.28 फीट होता है। ये भी याद होनी चाहिए ये यूनिट्स आपको। 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट होता है। 1 mm में 0.001 मीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62137 मील्स होते हैं। और 1 मील्स इज इक्वल टू होता है 5280 फीट होता है, और 1.609 किलोमीटर भी होता है। 1 मील इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर भी होता है दोस्तों। इसके बाद 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू होता है 0.353 ब्रास होता है, और 35.3 क्यूबिक फीट भी होता है 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू। और 61023 क्यूबिक इंच भी होता है 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 ब्रास में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि 100 स्क्वायर फीट होता है, तो 1 ब्रास इज इक्वल टू यहाँ 10 फीट इंटू 10 फीट इंटू 1 फीट बताया गया है, तो 2.83 क्यूबिक फीट हो जाएगा। तो 2.85 क्यूबिक फीट होता है। तो इसके हिसाब से आप 1 लीटर इज इक्वल टू भी देखेंगे 1000 मिलीलीटर होता है। और 1 क्यूबिक फुट इज इक्वल टू 1728 क्यूबिक इंच होता है। 1 यूएस लिक्विड गैलन इज इक्वल टू 231 क्यूबिक इंच होता है। तो ये यूनिट्स भी आपको पता होनी चाहिए, जो भी इंजीनियर साइड में वर्क करवाते हैं उनको सभी यूनिट्स ये पता होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये यूनिट्स भी आपको 1 मीटर में 1000 mm होता है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट होता है। और एरिया 1 हेक्टेयर में कितना 11,959.9 स्क्वायर यार्ड होता है। और 1 हेक्टेयर में कितना होता है 1,07,629.90 स्क्वायर फीट होता है दोस्तों। और एरिया में 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट होता है। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1550 स्क्वायर इंच होता है। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1.19 स्क्वायर यार्ड होता है। और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होता है। और 1 एकड़ में 4046.86 स्क्वायर मीटर होता है। और 1 एकड़ में 0.4046 हेक्टेयर होता है। 1 फीट में 304.80 mm होता है। और 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर भी होता है दोस्तों। और एरिया 1 स्क्वायर फीट में 144 स्क्वायर इंच होता है। 1 स्क्वायर फीट में 0.09 स्क्वायर मीटर होता है। 1 स्क्वायर फीट में 0.11 यार्ड होता है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होता है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 247.105 एकड़ भी होता है। और अदर लोकल, जैसे लोकल में जो यूज किए जाते हैं कि 1 गुत्था इज इक्वल टू 1089 स्क्वायर फीट होता है। 1 गुत्था इज इक्वल टू 121 यार्ड होता है। और 1 गुत्था इज इक्वल टू 1.2 स्क्वायर मीटर होता है दोस्तों। और 40 गुत्था इज इक्वल टू होता है 1 एकड़। और 1 एकड़ में 40 गुत्था होते हैं। और 1 एकड़ में 4840 यार्ड भी होते हैं। और 1 बीघा में 23.5 गुत्था होता है। और 1 हेक्टेयर में 1000 गुत्था होता है। कितना होता है 1000 गुत्था होता है। तो ये चीज़ भी हमको पता होनी चाहिए। ये ज़्यादातर यूनिट्स ये जैसे खेत खलिहान होते हैं, तो उनका मेजरमेंट जब हम लेते हैं तब उसमें ऐसी यूनिट्स यूज की जाती है। कोई भी लैंड्स रहता है, उस लैंड्स का मेजरमेंट जब लेते हैं तब ऐसी यूनिट्स यूज की जाती हैं दोस्तों। तो ये भी सभी इंजीनियर्स को पता होनी चाहिए कि ये यूनिट्स क्या होती हैं और किस तरह से इनका कन्वर्जन किया जाता है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। साइट पे कभी भी इनका यूज हो सकता है, यूज आ सकता है।
ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।